डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के प्रोज के फर्स्ट लेसन का स्टडी करेंगे। इसके पहले वीडियो में मैंने इस लेसन का कुछ पार्ट्स मैंने कवर कर लिया था, आज उसके आगे का कवर करना है। तो देखते हैं, हमको पढ़ना था कि व्हाट रेस्क्यू मैन इन डेंजर। तो कह रहा है कि व्हाट मतलब क्या, रेस्क्यूज मतलब बचाता है, मैन मतलब मनुष्य को, इन डेंजर मतलब खतरे में। मनुष्य को खतरे में क्या बचाता है? आंसर दे रहा है करेज, साहस। दूसरा क्वेश्चन है, बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज ए मैन बिकम वाइज। बाय मतलब द्वारा, स्टडी मतलब अध्ययन, अध्ययन के द्वारा, विच साइंस मतलब किस विज्ञान के, किस विज्ञान के अध्ययन के द्वारा डज मैन, मैन मतलब मनुष्य, बिकम बन जाता है, हो जाता है, वाइज मतलब बुद्धिमान। किस विज्ञान के अध्ययन के द्वारा मनुष्य बुद्धिमान हो जाता है, ये क्वेश्चन है। आंसर दे रहा है कि नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र। नॉट मतलब नहीं, बाय स्टडिंग मतलब अध्ययन के द्वारा, मतलब अध्ययन के द्वारा नहीं, एनी शास्त्र मतलब किसी भी शास्त्र के, मतलब कि किसी भी शास्त्र के अध्ययन के द्वारा नहीं, डज मैन बिकम वाइज। डज मैन, मैन मतलब मनुष्य, बिकम मतलब बनता है, वाइज मतलब बुद्धिमान। किसी भी शास्त्र का अध्ययन करने से मनुष्य बुद्धिमान नहीं बनता है। तो कैसे बनता है? तो आंसर दे रहा है कि इट इज़ बाय एसोसिएशन। इट इज़ बाय एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब होता है संगति। इट मना यह, इज मना है, बाई मना द्वारा, एसोसिएशन मना संगत। यह तो संगत के द्वारा विद द ग्रेट इन विजडम, बुद्धिमान लोगों के, ग्रेट इन विजडम का मतलब बुद्धिमान लोग। यह तो बुद्धिमान लोगों के संगत के द्वारा ही डैट ही गेट्स विजडम। डैट ही मना वह, गेट्स मना प्राप्त करता, विजडम मना बुद्धिमत्ता। यह तो बुद्धिमान लोगों के संगत में रहने से ही प्राप्त होता है। बुद्धिमान लोगों के संगत में रहने से ही व्यक्ति बुद्धिमान बनता है। द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा कि व्हाट इज स्विफ्टर देन द वाइंड। कि व्हाट मतलब क्या, इज द स्विफ्टर, स्विफ्टर का मतलब होता है अधिक तेज, किसकी अपेक्षा, देन वाइंड, वाइंड मतलब हवा की, हवा की अपेक्षा अधिक तेज क्या है, मतलब कि हवा से भी अधिक तेज क्या है? आंसर दे रहा है माइंड, मस्तिष्क। हवा से भी अधिक तेज क्या है? तो मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मोर फेडेड देन द ड्राइड एस्ट्रा। व्हाट मतलब क्या, इज मतलब है मोर फेडेड, मोर मतलब अधिक, फेडेड मतलब मुरझाया हुआ, सूखा। अधिक मुरझाया हुआ क्या है, किसकी अपेक्षा, देन ड्राइड एस्ट्रा। ड्राइड एस्ट्रा मतलब सूखे तिनके से भी, सूखी घास से भी, सूखे तिनके से भी अधिक सूखा क्या है? तो आंसर दे रहा है ए सारो स्ट्रिकन हार्ट। ए सारो एक दुख से, सारो मतलब दुख, एक दुख से, स्ट्रिकन मतलब पीड़ित, हार्ट माने हृदय, एक दुख से पीड़ित हृदय। सूखे घास से भी अधिक सूखा क्या है? तो दुख से पीड़ित हृदय। अगला क्वेश्चन है, व्हाट बिफ्रेंड्स अ ट्रेवलर। व्हाट मतलब क्या, बी फ्रेंड्स मतलब मित्र होता है, ए ट्रेवलर मतलब एक यात्री का, एक यात्री का मित्र क्या होता है? अब कह रहा है कि लर्निंग, एक यात्री का मित्र कौन होता है? तो लर्निंग, लर्निंग मतलब ज्ञान। एक यात्री का मित्र कौन होता है? तो ज्ञान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम। हु मतलब कौन, इज मतलब होता है फ्रेंड मतलब दोस्त, मित्र। कौन दोस्त होता है ऑफ वन उस व्यक्ति का, हु मतलब जो, स्टेज मतलब ठहरता है, एट होम माने घर पर। जो व्यक्ति घर पर ठहरता है, घर पर रुकता है, उसका मित्र कौन होता है? आंसर दे रहा है द वाइफ, पत्नी होती है। अगला क्वेश्चन है, हु एक्कम्पनीज ए मैन इन डेथ। हु मतलब कौन, एक्कम्पनीज का मतलब होता है साथ जाता है। कौन साथ जाता है? मैन एक व्यक्ति के, इन डेथ मतलब मृत्यु में, एक व्यक्ति के मृत्यु में कौन साथ जाता है? आंसर दे रहा है धर्म।
धर्म। डैट एलोन एक्कम्पनीज मतलब धर्म ही साथ जाता है। डैट एलोन, एलोन मैंने अकेला, एक्कम्पनीज में साथ जाता है मतलब धर्म। आंसर हुआ धर्म। डैट एलोन एक्कम्पनीज वह अकेले साथ जाता है सोल मन आत्मा के। इन इट्स सॉलिटरी जर्नी उसकी सॉलिटरी जर्नी, सॉलिटरी मतलब होता है एकांकी, जर्नी मतलब यात्रा, उसकी एकांकी यात्रा में आफ्टर डेथ माना मृत्यु के बाद, मतलब कि मृत्यु के बाद उसकी एकांकी यात्रा में आत्मा के साथ धर्म ही साथ जाता है। मतलब कि मृत्यु के बाद आत्मा के एकांकी यात्रा में धर्म ही साथ जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच इज़ द बिगेस्ट वैसल। विच मतलब कौन सा, इज मतलब है बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा, वैसल मतलब होता है बर्तन या पात्र। सबसे बड़ा बर्तन, सबसे बड़ा पात्र कौन सा है? आंसर दे रहा द अर्थ, पृथ्वी। विच कंटेंस, विच मतलब जो, कंटेंस मतलब रखती है, ऑल मतलब सब कुछ, विद इन इटसेल्फ मतलब अपने अंदर, इटसेल्फ मतलब विद इन इटसेल्फ। कह रहा है कि द अर्थ पृथ्वी, विच कंटेंस, विच मतलब जो, कंटेंस मतलब रखती है, ऑल मतलब सब कुछ, विद इन मतलब अंदर, इटसेल्फ मतलब स्वयं के, जो अपने अंदर, जो अपने स्वयं के अंदर सब कुछ रखती है, इज द बिगेस्ट वैसल। इज मतलब है बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ी, वैसल मतलब बर्तन या पात्र, वही सबसे बड़ी बर्तन है, सबसे बड़ी पात्र है। कह रहा है कि विच कंटेंस ऑल विद इन इटसेल्फ, कह रहा है कि पृथ्वी जो अपने अंदर सब कुछ रखती है वही सबसे बड़ी पात्र है, सबसे बड़े बर्तन है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज हैप्पीनेस। व्हाट माने क्या, इज माने है, हैप्पीनेस माने खुशी। खुशी क्या है? आंसर दे रहा है हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। हैप्पीनेस मतलब खुशी, इज मतलब है रिजल्ट मतलब परिणाम। खुशी तो परिणाम है किसका? ऑफ गुड कंडक्ट। अच्छे कंडक्ट माने आचरण का, अच्छे आचरण का परिणाम ही खुशी है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज डैट, वह क्या है। व्हाट माने क्या, इज माने है, डैट माने वह क्या है। बाई गिविंग अप विच, बाई माने द्वारा, गिविंग अप मतलब छोड़ने के, विच माने जिसे, जिसे छोड़ने के द्वारा, वह क्या है जिसे छोड़ने के द्वारा मैन बिकम्स लव्ड बाई ऑल। मैन मतलब मनुष्य, व्यक्ति, बिकम्स मन हो जाता है, बन जाता है, लव्ड बाई ऑल का मतलब सबका प्रिय। वह कौन सी चीज है जिसे छोड़ने के द्वारा मनुष्य सबका प्रिय बन जाता है? तो आंसर दे रहा है प्राइड, घमंड। फॉर क्योंकि, इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, यदि मैन गिव्स अप मनुष्य, गिव्स अप मतलब छोड़ देता है, बीइंग प्राउड मतलब घमंड करना, यदि व्यक्ति घमंड करना छोड़ देता है तो ही विल बी लव्ड बाई ऑल, तो ही मतलब वह विल बी हो जाएगा लव्ड बाई ऑल मतलब सबका प्रिय, तो वह सबका प्रिय हो जाएगा। व्हाट इज द लॉस विच एल्स जॉय एंड नॉट सॉरो। व्हाट मतलब क्या, इज मतलब है, द लॉस मतलब हानि, क्या हानि है, विच मतलब जो, एल्स मतलब देती है, जॉय मतलब खुशी। क्या हानि है जो खुशी देती है, एंड नॉट सारो दुख नहीं देती, सारो नहीं देती बल्कि जॉय देती है। वह कौन सी हानि है जो हमें खुशी देती है, दुख नहीं देती? आंसर दे रहा है एंगर, क्रोध। इफ़ वी गिव अप बीइंग एंग्री, इफ़ यदि, वी मतलब हम लोग, गिव अप मतलब छोड़ दें, बीइंग एंग्री, एंग्री मतलब नाराज, बीइंग माने होना, यदि हम नाराज होना छोड़ दें, यदि हम क्रोधित होना छोड़ दें तो वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्टेड टू सारो, तो वी विल नो लॉन्गर मतलब ज़्यादा नहीं होंगे, सब्जेक्टेड टू सारो माने दुख के अधीन, तो हम लोग किसी दुख के अधीन नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डैट, वह क्या है। बाय गिविंग अप, जिसे छोड़ने के द्वारा, बाय मतलब द्वारा, गिविंग मतलब छोड़ने के, बीच मतलब जिसे छोड़ने के द्वारा मैन बिकम्स रिच, मैन माने मनुष्य, बिकम्स माने हो जाता है, रिच माने धनी। वह कौन सी चीज़ है जिसे छोड़ने के द्वारा मनुष्य धनी बन जाता है?
आंसर कर रहा है डिज़ायर, इच्छा। इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, इफ यदि मैन मनुष्य गिव्स अप छोड़ देता है बीइंग ग्रीडी लालची होना, लालच करना, यदि मनुष्य लालच करना छोड़ देता है तो ही विल बिकम वेल्दी, तो वह क्या बन जाएगा, ही मन वह विल बिकम मन बन जाएगा, वेल्दी मन धनवान, तो वह धनवान बन जाएगा। अब कह रहा है कि व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, व्हाट मतलब क्या, मैक्स मन बनाता है, वन मन एक व्यक्ति को, रियल ब्राह्मण मतलब वास्तविक ब्राह्मण, एक व्यक्ति को वास्तविक ब्राह्मण क्या बनाता है, इज इट बर्थ, इज मतलब यहाँ पहले सहायक क्रिया, कोई भी सहायक क्रिया जब वाक्य के पहले आ जाती है तो वो क्या के अंग्रेज बनाती है, इज इट बर्थ, क्या यह जन्म बनाती है, बर्थ, गुड कंडक्ट या अच्छा आचरण बनाती है, और लर्निंग या ज्ञान बनाता है। एक व्यक्ति को वास्तविक ब्राह्मण कौन बनाता है, क्या बनाता है, तो क्या जन्म बनाता है या अच्छा आचरण बनाता है या ज्ञान बनाता है। आंसर डिसिसिवली, आंसर मतलब उत्तर दो, डिसिसिवली मतलब निर्णायक रूप से, निर्णायक रूप से इसका जवाब दो। आंसर है बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ए रियल ब्राह्मण, जन्म एंड लर्निंग और ज्ञान डू नॉट मेक नहीं बनाते हैं वन मन एक व्यक्ति को ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण, जन्म और ज्ञान एक व्यक्ति को ब्राह्मण नहीं बनाते हैं, गुड कंडक्ट एलोन डज, तो कौन बनाता है, गुड कंडक्ट, अच्छा कंडक्ट, कंडक्ट मतलब आचरण, अच्छा आचरण एलोन डज मतलब बनाता है, केवल अच्छा आचरण ही व्यक्ति को ब्राह्मण बनाता है। हाउ एवर, चाहे, लर्न मतलब ज्ञानी, ए पर्सन मतलब एक व्यक्ति, मे बी मन क्यों ना हो जाए, चाहे एक व्यक्ति ज्ञानी ही क्यों ना हो जाए, ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण, ही मतलब वह विल नॉट बी नहीं होगा, ए ब्राह्मण मतलब एक ब्राह्मण, वह एक ब्राह्मण नहीं होगा। विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, विदाउट मतलब बिना, गिविंग अप मतलब त्यागे, बैड हैबिट मतलब बुरी आदतों को, बिना बुरी आदतों को त्यागे, बिना बुरी आदतों को छोड़े वह ब्राह्मण नहीं होगा। इवन दो मतलब चाहे, ही मे बी लर्न, चाहे ही मतलब वह, मे बी मन हो जाए, लर्न मन ज्ञाता, इन 4 वेदाज, चारों वेदों का, भले ही वह चारों वेदों का ज्ञाता ही क्यों ना हो जाए। ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट, ए मैन मतलब एक व्यक्ति, ऑफ बैड कंडक्ट मतलब बुरे आचरण वाला, एक बुरे आचरण वाला व्यक्ति फॉल्स गिरता है टू ए लोअर क्लास, निचली श्रेणी में, बुरे आचरण वाला व्यक्ति निचली श्रेणी में गिरता है। अब कह रहा है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, व्हाट मतलब क्या, इज मतलब है द ग्रेटेस्ट वंडर, ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा, वंडर मतलब आश्चर्य, इन द वर्ल्ड मतलब संसार में, इन संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। आंसर दे रहा है कि एवरी डे मैन सी क्रिएचर डिपार्ट टू यमास किंगडम, एवरी डे प्रत्येक दिन, मैन मतलब मनुष्य, सी मतलब देखता है, क्रिएचर्स मतलब प्राणियों को, जीवों को, डिपार्ट मतलब अलग होते हुए, जाते हुए, प्रत्येक दिन मनुष्य प्राणियों को, जीवों को जाते हुए देखता है, कहाँ जाते हुए देखता है, टू यमास किंगडम, यमलोक, प्रत्येक दिन मनुष्य प्राणियों को, जीवों को यमलोक जाते हुए देखता है। एंड एट, और एट फिर भी, तो भी, दोज वे लोग, हु मतलब जो, रिमेन मतलब बच जाते हैं, और वे लोग जो बच जाते हैं, वांट टू लिव फॉर एवर, वांट मतलब चाहते हैं, टू लिव मतलब जीना, फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए, और वे लोग जो बच जाते हैं वो हमेशा के लिए जीना चाहते हैं। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, दिस ट्रूली यह सचमुच, इज मतलब है, ग्रेटेस्ट वंडर में सबसे बड़ा आश्चर्य, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। 10 इस तरह से द यक्ष पुट मेनी क्वेश्चंस, इस तरह से, इस प्रकार से, द यक्ष मन उस यक्ष ने, पुट मन पूछा, रखा, मेनी क्वेश्चंस बहुत सारे प्रश्नों को, एंड युधिष्ठिर और युधिष्ठिर ने, आंसर्ड देम ऑल, आंसर्ड जवाब दिया, देम ऑल मन उन सभी का, और युधिष्ठिर ने उन सभी का
जवाब दिया। इसका नेक्स्ट पार्ट, एक और पार्ट बनेगा इसका, तो देखते हैं फिर।